दोस्तों, खुद को सुपर पावर बताने वाला इस्राइल यूएस के टुकड़ों पर पल रहा है और उसी के बल पर, उसी के पैसों पर लड़ रहा है। ये कहना अब बिल्कुल गलत नहीं होगा और जो रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, उसे देखने के बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब इस्राइल के हालात ये हैं कि अगर यूएस ने राशन पानी बंद कर दिया, यानी कि जो मदद वो इस्राइल की कर रहा है वो अगर उसने बंद कर दी, तो इस्राइल भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा, भीख मांगता दिखेगा। वो लड़ने लायक गाजा पर, हिजबुल्लाह पर, किसी पर भी हमला करने लायक नहीं बचेगा। और जो रिपोर्ट है दोस्तों, उससे अमेरिका का चेहरा भी सामने आ गया है। इसके अलावा दोस्तों, यानी कि इस रिपोर्ट के अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि अब किस तरह से नेतन्याहू अपने ही देश के नागरिकों से घिर चुके हैं पूरी तरह। सीजफायर यानी कि युद्ध विराम के साथ जो इस्राइल के लोग हमास के पास बंधक हैं, उनकी डील को लेकर भी इस्राइल के लोगों द्वारा मांग की जा रही है। विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अब बिना किसी देरी आपको वो रिपोर्ट दिखाती हूं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि यूएस स्पेंड्स ओवर $20 बिलियन इन एड टू इस्राइल मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स रिपोर्ट। यानी कि दोस्तों, साफ तौर पर यह बताया गया है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में संघर्षों और खास तौर पर इस्राइल की मदद करने के लिए $20 अरब से अधिक खर्च किए हैं। यह एक रिपोर्ट बता रही है दोस्तों। रिपोर्ट है ब्राउन यूनिवर्सिटी वॉटसन इंस्टीट्यूट की, जिसमें विस्तार से यह बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा पर इस्राइल के युद्ध और यमन में हौथियों के खिलाफ अभियान के लिए $22.76 बिलियन खर्च किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, एक साल पहले गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इस्राइल को दी गई $17.9 बिलियन की सैन्य सहायता अब तक की सबसे अधिक वार्षिक यानी कि एनुअल सहायता है। यानी दोस्तों, अमेरिका ने जो $22.76 बिलियन खर्च किए इस्राइल को युद्ध करने में हेल्प करने के लिए दोस्तों, उसमें $17.9 बिलियन की मिलिट्री सहायता की गई है। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी रकम अगर इस्राइल को ना मिलती तो क्या वो आज भी गाजा पर हमले कर पाता। रिपोर्ट में दोस्तों कहा गया है कि अमेरिका द्वारा विस्तृत यानी कि डिलीवर्ड शस्त्रागार यानी कि हथियारों और सैन्य उपकरणों के कलेक्शन का बड़ा हिस्सा गोला बारूद है, जिसमें तोपखाने के गोले और 2000 पाउंड यानी कि 907 किलोग्राम के बम शामिल हैं। आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि अमेरिका ने इस्राइल को भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार दिए हैं, जिसमें 907 किलो के बम भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका इस्राइल की इतनी मदद कर रहा है, इतनी बड़ी मदद कर रहा है, तो इसके पीछे उसकी क्या मंशा है? क्या ये सिर्फ सहायता है या फिर इसके पीछे अमेरिका के अपने हित छुपे हुए हैं? इस्राइल को सहायता के अलावा दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने यमन और मध्य पूर्व के अन्य जगहों पर ऑपरेशन पर $4.86 बिलियन खर्च किए हैं। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस्राइल अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहा, बल्कि अमेरिका के पैसों और संसाधनों के बल पर हमले कर रहा है। दोस्तों, इस्राइल अमेरिका की सहायता के बिना कुछ नहीं है और सिंपल फैक्ट ये है कि इस्राइल अमेरिका के बिना ये युद्ध नहीं लड़ सकता था। यानी दोस्तों, अमेरिका ने युद्ध करवाने में इस्राइल का पूरा साथ दिया है, उसके साथ खड़ा रहा है और अब खुद भी दोस्तों सीज फायर की मांग करता फिर रहा है। यह तो रही दोस्तों रिपोर्ट की बात। अब आपको बताती हूं कि नेतन्याहू की सरकार अब अपने ही लोगों के गुस्से का सामना किस तरह से कर रही है। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है दोस्तों, उसमें लोग हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं। इन तख्तियों पर लिखा है सीज फायर हॉस्टेज डील नाउ। रॉयटर्स ने ये तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है दोस्तों कि बंधकों को घर वापस ना ला पाना एक खुला घाव बना हुआ है। सरकार से उन्हें वापस लाने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और गाजा में युद्ध विराम की मांग बढ़ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रदर्शनकारियों द्वारा कटु आलोचना
की गई है। यानी दोस्तों ये तस्वीर प्रोटेस्ट की है जो इस्राइल में बड़े पैमाने पर हो रहा है और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की खुलकर आलोचना कर रहे हैं, गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं और सरकार को बंधकों को घर वापस लाने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग भी बढ़ रही है। लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू की सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनकी सरकार बंधकों को रिहा कराने में विफल हो रही है। इससे साफ है दोस्तों कि नेतन्याहू अपने ही देश के लोगों की आलोचना का शिकार अब हो रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार दोस्तों हाल ही में बड़ी संख्या में इस्राएलियों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध के लिए भी व्यापक समर्थन मिला है। दोस्तों जो शांति पसंद लोग हैं वो जाहिर है कि नेतन्याहू का विरोध ही कर रहे होंगे। एक तरफ बड़ी संख्या में इस्राएलियों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की, तो अब संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट्स के एक समूह, एक ग्रुप ने दोस्तों गाजा पर युद्ध के 1 वर्ष पूरे होने पर जवाबदेही, हिंसा की समाप्ति और इस्राइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। यानी संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ भी इस्राइल के खिलाफ सख्त हो चुके हैं। तो क्या अब दुनिया इस्राइल की सुपर पावर की छवि को पूरी तरह से नकारने लगी है? क्या नेतन्याहू की सरकार अपने ही लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ने अपनी सहायता बंद कर दी तो क्या इस्राइल खुद को बनाए रख पाएगा? ये सारे सवाल अब इस्राइल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खड़े हो चुके हैं दोस्तों, जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि इस्राइल अब पूरी तरह से अमेरिका की बैसाखियों पर खड़ा देश है। यानी कि दोस्तों जैसे ही अमेरिका अपनी बैसाखी पीछे खींचता है, इस्राइल गिर जाएगा मुंह के बल। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी तरह के मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।